यूपी में होने वाले उपचुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से सभी पार्टियां कर रही है। कहीं किसी को टिकट मिल रहा है तो कहीं किसी का टिकट कट रहा है। लेकिन इन तमाम तैयारियों के बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल बीजेपी ने करहल सीट पर अखिलेश यादव के जीजा अनुजेश यादव को टिकट दे दिया है। पहले इस सीट से सपा मुखिया खुद विधायक रहे हैं। इस सीट पर सपा ने मैनपुरी के सांसद रह चुके तेज प्रताप यादव को उतारा है, जो कि मुलायम परिवार के ही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तैयारी भी फुल स्पीड में चल रही है। और बात करें अगर बसपा की, तो बसपा सुप्रीमो मायावती भी कहीं से पीछे नहीं है। तो क्या है यूपी के राजनीति की कहानी, बताएंगे आपको अपने स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 7 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। मैनपुरी की जिस करहल सीट से सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इस्तीफा दिया था, उस सीट पर बीजेपी ने उनके ही जीजा अनुजेश यादव को उतार दिया है। अनुजेश को उतारकर बीजेपी ने इस सीट पर मुलायम परिवार के बीच मुकाबला कर दिया है, क्योंकि अखिलेश यादव ने इस सीट पर अपने भतीजे और मैनपुरी के पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव को टिकट दिया है। अनुजेश यादव मुलायम परिवार के दामाद हैं। वे मुलायम सिंह यादव के भाई अभय राम यादव की बेटी संध्या यादव के पति हैं। संध्या यादव आजमगढ़ से सांसद धर्मेंद्र यादव की सगी बहन है, यानी कि परिवार के बीच ही लगातार टक्कर होने वाला है। संध्या यादव मुलायम परिवार की पहली बेटी हैं, जिन्होंने राजनीति में कदम रखा था। इतना ही नहीं, वो मैनपुरी की जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। संध्या और अनुजेश को समाजवादी पार्टी से निकाल दिया गया था, जिसके बाद दोनों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। घिरौर से विधायक रह चुकी है अनुजेश की मां उर्मिला। अनुजेश यादव का परिवार शुरू से ही राजनीति में एक्टिव है और समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ था। उनकी मां उर्मिला यादव मैनपुरी की घिरौर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी की टिकट पर विधायक रह चुकी हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान ऐसी चर्चाएं भी थी कि बीजेपी मुलायम परिवार के ही किसी सदस्य को डिंपल यादव के सामने उतार सकती है। इनमें 2 नाम आगे चल रहे थे। पहला नाम था अर्पणा यादव का, जो कि मुलायम परिवार की बहू है। वो मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव की पत्नी भी है। जबकि दूसरा नाम था अनुजेश यादव का। अनुजेश ने मैनपुरी में हुए उपचुनाव में भी समाजवादी पार्टी के खिलाफ प्रचार किया था। हालांकि बाद में डिंपल के सामने यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह को उतार दिया गया, लेकिन इस सीट पर बीजेपी जीत हासिल नहीं कर पाई थी। अखिलेश यादव ने किया बड़ा दावा। अखिलेश यादव ने पोस्ट में कहा है कि बात सीट की नहीं है, बात जीत की है। इस रणनीति के तहत इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल के निशान पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक बड़ी जीत के लिए एकजुट होकर कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ी है। इंडिया गठबंधन इस उपचुनाव में जीत का एक नया अध्याय लिखने जा रही है। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर आने से समाजवादी पार्टी की शक्ति कई गुना बढ़ गई है। इस अभूतपूर्व सहयोग और समर्थन से सभी 9 विधानसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन का एक-एक कार्यकर्ता जीत का संकल्प लेकर नई ऊर्जा से भर चुका है। उन्होंने आगे लिखा कि ये देश का संविधान, सौहार्द और पीएडी का मान सम्मान बचाने का चुनाव है। इसीलिए हमारी सबसे अपील है कि एक भी वोट ना घटने पाए, एक भी वोट ना बंटने पाए। देश हित में इंडिया गठबंधन की सद्भाव भरी ये एकता और एकजुटता आज भी नया इतिहास लिखेगी और कल भी। अखिलेश के इस ऐलान के क्या है मायने? जैसे कि आशंका जताई जा रही थी, मन माफिक और मन मुताबिक सीटें ना मिलने की वजह से कांग्रेस पार्टी ने उपचुनाव को लड़ने से इनकार कर दिया। सूत्रों के मुताबिक आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी हारी हुई सीट पर दाव नहीं लगाना चाह रही थी। अखिलेश यादव ने कांग्रेस के लिए गाजियाबाद और खैर की सीट तो छोड़ ही दी थी, जिसे सभी राजनीतिक जानकार और कांग्रेस पार्टी भी ऐसी सीट मान रही थी जिसे जीतना लगभग नामुमकिन था।
क्योंकि भाजपा पिछले कई बार से इन दोनों सीट को जीतते आ रही है। वहीं आपको बता दें, सूत्रों के मुताबिक ये कांग्रेस पार्टी का एक फेस सेविंग फॉर्मूला भी हो सकता है, जिसमें सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, यानी चुनाव नहीं भी लड़े और अपनी महत्ता भी बनाए रखें। कांग्रेस पार्टी को ये मालूम था कि गाजियाबाद, सदर और खैर की सीट उनके लिए सबसे मुश्किल सीट हो सकती है और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी ने ये दोनों सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ दी थी। अब आपको बताते हैं कि कांग्रेस पार्टी को लगा कि ये दोनों सीटें लड़ने से बेहतर है कि इसे सपा के लिए ही छोड़ दिया जाए। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने पहले ही ये इशारा कर दिया था कि अगर फूलपुर और मीरापुर जैसी सीटें अगर उन्हें नहीं मिलेंगी तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। अखिलेश यादव ने इन दोनों सीटों को देने से बिल्कुल इनकार कर दिया, क्योंकि ये दोनों ऐसी सीटें हैं जो विपक्ष जीत सकता है। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव और कांग्रेस की ताजा तरीन हुई बातचीत में ये फैसला ले लिया गया है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी और सपा ही सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। इसके बाद समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया, जो मैंने आपको पहले ही बताया। राहुल गांधी से अखिलेश की हुई बात। सूत्रों के मुताबिक मंगलवार रात को राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच उस सीट को लेकर चर्चा भी हुई थी। सपा ने फूलपुर सीट कांग्रेस के लिए छोड़ने को तैयार भी था और ये बोला भी गया था, लेकिन आखिरी कॉल कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को ही लेना है। मसलन पेंच गाजियाबाद सीट को लेकर भी फंस रहा है, जहां गाजियाबाद सदर सीट पर उपचुनाव होना है। कांग्रेस पार्टी इस सीट से भी चुनाव लड़ने के मूड में नहीं है। निषाद पार्टी मांग रही थी 2 सीटें। बीजेपी की सहयोगी पार्टी निषाद पार्टी भी इस उपचुनाव में 2 सीटें की मांग कर रही थी, लेकिन जो सूची आई उससे ये साफ है कि निषाद पार्टी को कोई सीट नहीं दी जाएगी। पिछली बार कटहरी की सीट पर निषाद पार्टी का उम्मीदवार लड़ा था। इसके अलावा निषाद पार्टी के उम्मीदवार को भाजपा ने मांझवा की सीट पर अपने सिंबल पर लड़ाया भी था। इसी आधार पर संजय निषाद दोनों सीट पर इस चुनाव में मांग कर रहे थे, लेकिन वो मांग पूरी नहीं हो सकी। बीजेपी ने किन सीटों पर उतारे उम्मीदवार? करल पर अनुजेश यादव के साथ ही बीजेपी ने गाजियाबाद सदर पर पार्टी के महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा, कुंदरकी से रामवीर सिंह ठाकुर को टिकट दिया है। इसके अलावा खैर सीट से सुरेंद्र दिलेर, फूलपुर से दीपक पटेल, कटहरी से धर्मराज निषाद और मांझवा से श्रीमती सुष्मिता मौर्य को टिकट दिया गया है। हालांकि बीजेपी ने अभी मीरापुर और सीसामऊ सीट पर प्रत्याशी नहीं उतारे हैं। बीजेपी की चुनौती। जिन सीटों पर उपचुनाव होना है उनमें बीजेपी के लिए कई चुनौतियां हैं। अखिलेश यादव की करहल के बाद दूसरे नंबर पर बीजेपी के लिए मुश्किल सीट है मुरादाबाद की कुंदरकी सीट। कुंदरकी में 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के जियाउर रहमान विधायक बने थे। लोकसभा चुनाव में वो संभल सीट से सांसद भी चुने गए थे। कुंदरकी विधानसभा सीट पर बीजेपी को केवल एक बार 1993 में सफलता मिली थी। इस विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोट करीब 65% और हिंदू वोट 35% है। इसके अलावा कानपुर की सीसामऊ सीट समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी के सजायाफ्ता होने से खाली हुई है। यह समाजवादी पार्टी की मजबूत सीटों में से एक मानी जाती है, जहां इस बार सपा इरफान सोलंकी के परिवार से किसी को टिकट दे सकती है। वहीं इरफान के साथ लोगों की सहानुभूति भी दिखाई देती है। ऐसे में ये सीट बीजेपी के लिए मुश्किल सीटों में से एक हो सकती है। बसपा की तैयारी। हरियाणा में भाजपा शासित सरकार द्वारा लिए गए आरक्षण में वर्गीकरण के फैसले को बसपा ने यूपी में जनता की अदालत में ले जाने का फैसला किया। उपचुनाव वाली 9 विधानसभा सीटों पर होने वाली चौपालों और सम्मेलनों में इस मसले पर बात भी की जाएगी। बसपा प्रमुख पहले ही इस फैसले पर ऐतराज जता चुकी है और इसे दलितों को बांटने वाला फैसला करार दे चुकी है। बसपा प्रमुख ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी इस पर आपत्ति जताई थी। वहीं इस साल के लोकसभा चुनावों में आरक्षण पर हमले और संविधान की रक्षा करने का मसला भी काफी जोर पकड़ा था। इंडिया ब्लॉक की तरफ से उठाई गई इन तमाम बातों ने आरक्षित वर्ग को काफी प्रभावित भी किया था। इसका असर ये हुआ था कि बसपा का बेस वोट भी यूपी में उससे खिसक गया था। अब बसपा अपना बेस वोट अपने पाले में करने की पूरी जुगत में जुटी हुई है और यही वजह है कि संविधान की रक्षा और आरक्षण को बचाने की बातों को हरियाणा सरकार के फैसले से काउंटर किया जाएगा।
ये तो है राजनीति की बात। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।